ये सूडानी जो है जिस वक्त वहाँ पे पहुँचा तो उसने जाते ही अपना काम संभाल लिया, जिम्मेदारी उसने अदा करनी शुरू कर दी। बंदा मेहनती भी था, अमानतदार भी था। तो जब उसकी तनख्वाह का वक्त आया तो उसने अपने वो जो कफ़ील था उसको कहने लगा, बात सुनो, जिस वक्त मैं सूडान वापस जाऊँगा तो मैं तुमसे वो पैसे ले लूँगा। उसने कहा ठीक है। एक दिन उस सूडानी का उसने कहा, देखो बात सुनो, मैंने वापस जाना है, अब लाजमन आप ऐसा करो, मेरा हिसाब करो। अब वो जब सऊदी घर गया, उससे जाके हिसाब किया, पैसा बहुत ज़्यादा बन चुका था। अब उसकी नीयत ख़राब हो गई। मुकदमा पेश हुआ। कफ़ील की जो बीवी है उसने कहा कि ये शख्स बाहर से जो गोश्त और चावल होते हैं उसके ट्रे आए और ये ट्रे लेकर अंदर आया, किचन के अंदर आया और किचन के अंदर मैं अकेली थी। उसने देखा कि ये बड़ी लंबी लंबी दुआएं मांग रहा है और बड़े रो रहा है, इस्तग़फ़ार कर रहा है। उसने उससे पूछा क्या है, तुम्हारा कसूर क्या है? कहने लगा मेरे ऊपर तहर्रश का केस है। उसने कान के अंदर कोई बात उसको तरकीब सुनाई। उसने कहा तौबा इस्तग़फ़ार, मैं ये बात नहीं कर सकता, मेरे लिए मुमकिन नहीं। उसने कहा ठीक है, तुम्हारी मर्ज़ी है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, ये किस्सा एक सूडानी का किस्सा है जो कि खर्तूम या उसको कुर्ब जवार में रहने वाला था। उसकी शादी हुई और अल्लाह ताला को जैसे मंजूर हो 5 साल गुज़र गए, उसकी औलाद नहीं हुई। और 5 साल के बाद उसकी बीवी ने उसको मजबूर करना शुरू किया या उसके अपने ज़हन में बात आई, उसने खुला ले लिया या उसने उसको तलाक दे दी। बहरहाल ये है, उसकी बीवी उससे जुदा हो गई। अकेला था, सोचता रहा क्या करूं। दिल में ख्याल आया कि क्यों ना मैं उम्रे के लिए जाऊं। और ये नाज़रीन किराम, ये किस्सा तकरीबन कुछ 30-35 साल पुराना है। लो जी, पैसा उसके पास कुछ थोड़ा बहुत था, जमा किया और उम्रे के वीज़े पर वो मक्का शरीफ पहुंच जाता है। और आते ही ज़ाहिर बात है कि उसने एहराम बांधा हुआ था, उसने उम्रा किया। उम्रा करने के बाद फिर वो उसका ज़्यादा वक्त हरम शरीफ के अंदर इबादत के अंदर, कुरान पाक की तिलावत के अंदर, हरम शरीफ के अंदर बैठा रहता। एक दिन हरम शरीफ के अंदर बैठा हुआ तो उसके साथ एक सऊदी उसके साथ आके बैठ गया। आपस में थोड़ी सी सलाम दो हुई, गपशप शुरू हुई। सूडान किस जगह से ताल्लुक़ रखते हो? फ़लाँ जगह से हूँ। तुम कहाँ से आए हो? इस तरह आपस में। उस सऊदी ने उससे पूछा कि ये बताओ कि तुम वहाँ पे सूडान में क्या करते थे? उसने कहा कि मैं वहाँ पर राइल गनम था, मेरे पास जानवर थे, छोटे बकरियाँ थी, भेड़ें थी, मैं उनको चराता था। उसके अलावा मेरे पास कुछ ऊँट भी थे, उनको भी मैं। तो वो सऊदी उससे कहने लगा, यार बात यह है कि मेरे पास भी बकरियाँ भी हैं, मेरे पास भी जानवर हैं, छोटे भी हैं, बड़े भी हैं, और मुझे एक शख्स की ज़रूरत है जो अमानतदार भी हो, मेहनती भी हो, मुखलस भी हो। तो वो सूडानी जो है वो कहने लगा कि मुझे भी चाहिए, जॉब चाहिए, मैं भी सऊदी अरब आना चाहता हूँ, हरमैन शरीफैन की ज़मीन है। खैर लो जी नाज़रीन किराम, किस्सा मुख्तसर। उसने कहा कि मुझे जॉब की तलाश है, उसने कहा मुझे बंदे की तलाश है, उसने कहा फिर मुझको वीज़ा भेज। उसने कहा बिल्कुल, अल्लाह रासल वर आए। वो उम्रे से फारग होकर वापस चला गया और ये सऊदी ने उसको वीज़ा भिजवा दिया। लो जी, कोई महीना, 2 महीने, 3 महीने जो प्रोसेस है वीज़ा लगने का, एक दिन वो आया। वो जद्दा एयरपोर्ट पर जब उतरा तो वो सऊदी वहाँ पर उस इस्तकबाल के लिए खड़ा था। लो जी, उसको लेकर, ये ताइफ का कुर्ब जवार का इलाका था, वहाँ पर उसने अपने सऊदी ने खैमे लगाए हुए थे और वहाँ पर उसकी बकरियाँ थीं। ये सूडानी जो है जिस वक्त वहाँ पे पहुँचा तो उसने जाते ही अपना काम संभाल लिया, जिम्मेदारी उसने अदा करनी शुरू कर दी। बंदा मेहनती भी था, अमानतदार भी था। लो जी, देखते ही देखते नाज़रीन किराम, उसने क्या किया, उसने उसके कारोबार के अंदर बरकत आना शुरू हो गई। उसके जानवर, उसके जो मवेशी थे, उसके बकरियाँ, उसके अंदर इजाफा होता चला गया। इस दौरान में यह होता कि कुछ लोग आते आके बकरियों को देखते, उससे कहते कि यार ये बकरी कितने की है, ये हमें बेच दो। उसने अपने मालिक के साथ बात की। उसने कहा बात यह है कि मेरे पास लोग आते हैं, गाहक आते हैं, क्या तुम्हारा ख्याल है अगर तुम इजाज़त दो तो मैं ये बकरियां बेच भी दिया करूं और कुछ लोग बेचने के लिए भी आ जाते। उसने कहा मुझे क्या चाहिए। और बंदा ईमानदार था, उसने उसकी कमीशन रख दी। अब ये दोनों तरफ से उसको तनख्वाह भी और उसके साथ उसकी वो थोड़ी बहुत
10 रियाल, 20 रियाल, 25 रियाल, हाँ जी, वो जो कोई बकरी बेचे या ख़रीदे उसमें से उसको भी हिस्सा। अब ज़ाहिर बात है इसका पीछे तो कोई था नहीं सूडानी का। तो जब उसकी तनख्वाह का वक्त आया तो उसने अपने वो जो कफ़ील था उसको कहने लगा, बात सुनो कि मैंने पैसे को क्या करना है, आप ऐसा करो कि तुम संभाल के रखो, और जिस वक्त मैं वापस जाऊंगा, सूडान वापस जाऊंगा, तो मैं तुमसे वो पैसे ले लूँगा। उसने कहा ठीक है। लो जी नाज़रीन कराम, ये सिलसिला चलता रहा। उसके पैसे जो हैं वो जमा होते गए। इधर सूडानी जो है उसने भी कापी रखी हुई थी या रजिस्टर रखा हुआ था, जिसके अंदर वो अपनी तनख्वाह भी लिखता था और उसके साथ ये भी लिखता था कि भाई मुझको कितनी बचत हुई है, क्या उससे लेना है वगैरह, वो जमा वो भी कर रहा है। खैर करते करते कई साल गुजर गए, 8 साल गुजर गए। एक दिन उस सूडानी का उसने कहा, देखो बात सुनो, मैंने वापस जाना है, अब लाजमन आप ऐसा करो, मेरा हिसाब करो। अब वो जब सऊदी घर गया, उससे जाके हिसाब किया, पैसा बहुत ज़्यादा बन चुका था। उसकी कमीशन, उसमें से जो पैसे, वो तकरीबन प्लस माइनस कुछ 3.5-4 लाख रियाल बन चुका था। अब उसकी नीयत ख़राब हो गई। उसने कहा, हाँ भाई मेरा हिसाब करो, पैसे दो मुझको, मैं वापस जाऊँ। उसने कहा, यार ठहर जाओ, चंद दिन और ठहर जाओ, चंद महीने और ठहर जाओ, मेरी थोड़ी सी खिदमत करो, हाँ जी मुझे ये काम है यार, मेरा ये काम कर लो, फिर चले जाना। उसने कहा कोई बात नहीं है। एक दिन वो जो सऊदी था उसको आके कहने लगा, देखो बात सुनो, ये सहरा के अंदर तुम खैमों के अंदर रहते हो, बड़ा मुश्किल काम है ये। ऐसा है कि मुझे घर में ड्राइवर की ज़रूरत है, तो ऐसा करो कि तुम मेरे पास घर में आके काम करो। इस दौरान में ये जो सूडानी था इसने ड्राइविंग सीख ली थी, अपना लाइसेंस भी ले लिया था, अकामा इसका बिल्कुल लीगल था, कोई इलीगल व कोई बात नहीं थी। उसने कहा कोई बात नहीं है। लो जी, उसने उसको अपने घर के करीब को कमरा किराए पे ले दिया, वो वहाँ पे रहने में लगा। अब वो घर का ड्राइवर बन गया, आना जाना, जिस तरह घर का सामान लाना। खैर अब उसको नहीं पता कि मेरे साथ क्या होने वाला है। नाज़रीन कराम, इधर एक दफ़ा फिर उसने अपने मालिक के ऊपर जोर डाला। उसने कहा, भाई मुझे वापस जाना है, कितने साल, 9 साल हो चुके हैं मुझे। उसने कहा अच्छा भिजवाते हैं, करते हैं। एक दिन वो अपने कमरे में बैठा हुआ सूडानी, तो पुलिस उसने आके छापा मारा। उन्होंने कहा कि चल ऐसा करो कि हमारी गाड़ी के अंदर सवार हो। उसने कहा भाई क्यों, मैंने क्या किया है, मेरा क्या कसूर है, मैं लीगल हूँ, मैंने कोई चोरी नहीं की, मैंने कोई डाका नहीं मारा, मैंने कोई हरकत नहीं की, गलत का। उन्होंने कहा नहीं चलो बैठो। लो जी, वो पुलिस स्टेशन पहुँच गए। जब पुलिस स्टेशन पहुँचे तो जो पुलिस अफीसर था वो बड़ा तैश में, बड़ा गर्म इस सूडानी के ऊपर। उस सूडानी कहा कि मुझे को ये बताए मेरा कसूर क्या है, आप मुझको क्यों लेके आए हैं। उसने कहा तुम्हारा कसूर ये है कि तुम औरतों को छेड़ते हो। और तो उसने कहा मैंने कोई इस औरत को छेड़ना है, मैं तो एक शरीफ आदमी हूँ, मैं तो कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। उसने कहा कि तुमने पता है किसको छेड़ा है। उसने कहा किसको। उसने कहा जो तुम्हारा कफील है उसकी बीवी को तुमने छेड़ा है। उसने कहा तौबा इस्तग़फ़ार, मैं तो तसव्वुर भी नहीं कर सकता। खैर जी नाज़रीन कराम, ये सिलसिला तफसील में जाए बगैर इतनी बात है कि उसने कहा नहीं भाई, तहर्रश लफ्ज़ एक इस्तेमाल होता है अरबी ज़बान के अंदर कि किसी औरत को छेड़ना या औरत के साथ हैं जी गलत हरकत करना, और इसकी सज़ा बहुत ज़्यादा है। बाज़ का 7-7 साल, 6-6 साल, 8-8 साल जो है वो जेल के अंदर उसको डाल देते हैं। लो जी, उसको जेल में डाल दिया गया। अब वो जेल के अंदर इबादत कर रहा है, कुरान पढ़ रहा है, अल्लाह से दुआएं कर रहा है। ये मेरे साथ क्या हो गया, मैं तो तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। लो जी, मुकदमा जो है उसका चलता है और वो काजी के सामने पेश होता है। जिस वक़्त काजी के सामने पेश होता है तो उसने देखा कि उसके कफ़ील, उसकी बीवी, उसके साथ कुछ ख़वातीन, उसके साथ कुछ मर्द, वो सारे आए हुए हैं। मुकदमा पेश हुआ। कफ़ील की जो बीवी है उसने कहा कि ये शख्स, इसने एक दफ़ा हमारे घर में अजीमा था, अजीमा कहते दावत थी, और बाहर से जो गोश्त और चावल होते हैं उसके ट्रे आए, और ये ट्रे लेकर अंदर आया, किचन के अंदर आया, और किचन के अंदर मैं अकेली थी। तो ये उस वक़्त इसने मेरे साथ तहर्रश करने की कोशिश की। अब काजी जो है उसने पूछा हाँ भाई। उसने कहा जिसमें कोई शुबा नहीं है, उस दिन घर में और कोई नहीं था, कोई और नौकर नहीं था, नुकरानी नहीं थी, वाक़तन वो
आया, बाहर से ट्रे आए, मैंने वो ट्रे उठाए और सीधा मैं गया और मैंने जाके वहाँ पे रख दिए। ना इसने मुझसे बात की, ना मैंने उससे बात की। इसने इशारा किया कि इस जगह रख दो, मैंने वो ट्रे वहाँ पर किचन के अंदर रखा और वापस निकल आया। उसने कहा नहीं, एतराफ़ करो। खैर, उसने जलसा जो है वो मुलतवी कर दिया। लो जी नाज़रीन इकराम, इसको मुख्तसर करते हुए वो जेल में फिर चला गया। अब जेल के अंदर फिर इबादत कर रहा है, दुआएं कर रहा है लंबी लंबी। इस दौरान जेल के अंदर एक आदि मुजरम सऊदी दाखिल होता है। उसने देखा कि ये बड़ी लंबी लंबी दुआएं मांग रहा है और बड़े रो रहा है, इस्तग़फ़ार कर रहा है। उसने उससे पूछा क्या किया, क्या है तुम्हारा कसूर, क्या है, किसी बंदे को ज़बह करके आए? उसने कहा नहीं, बंदे को मैंने ज़बह क्या करना है, मैं तो शरीफ आदमी हूँ। उसने कहा मरते हो क्यों आए हो? कहने लगा मेरे ऊपर तहर्रश का केस है। उसने सारी बात उसको सुनाई। और सऊदी ने कहा, उसको था तो वो मुजरम, लेकिन उसने कहा बात सुनो, ये मुझको सच सच बताओ कि वाकई तुमने ये हरकत की है? उसने कहा ला वल्लाह तौबा इस्तग़फ़ार, मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता। अब वो हंस रहा है और ये दुआएं मांग रहा है। इसने उससे कहा तो तुम हंस क्यों रहे हो? उसने कहा सुनो बात सुनो, मैं तुम्हें तरकीब बताता हूँ, मेरी तरकीब के ऊपर अगर तुम अमल कर लोगे तो तुम जेल से बाहर आ जाओगे, और अगर नहीं करोगे तो फिर हमेशा जो है ना वो 7-8 साल के लिए जेल के अंदर रहोगे। उसने कहा इधर आओ बात सुनो। उसने कान के अंदर कोई बात उसको तरकीब सुनाई। उसने कहा तौबा इस्तग़फ़ार, मैं ये बात नहीं कर सकता, मेरे लिए मुमकिन नहीं। उसने कहा ठीक है, तुम्हारी मर्जी है। लो जी 10 दिन के बाद फिर उनका जलसा था, काजी के सामने फिर पेश हुए। काजी ने फिर पूछा उससे, उस औरत ने फिर वही बयान दिया। इससे कहा हाँ बे एतराफ़ करते या नहीं करते? इसने कहा मुझको ज़रा सोचने दें। उसने कहा सोच लो, 10 मिनट सोच लो। हाँ 10 मिनट गुजर चुके हैं, बताओ एतराफ़ करते हो? उसने कहा जी बिल्कुल एतराफ़ करता हूँ। उसने कहा हाँ अब बताओ, तुम कहते थे कि मैंने कोई हरकत नहीं की। कहने लगा जनाब काजी, असल में बात यह है कि ये जो खातून है, कफ़ील की बीवी है, इसके साथ पहली दफ़ा मैंने तहर्रश नहीं किया। मेरे तो इसके साथ 3 महीने से ताल्लुकात चले आ रहे हैं। हम गाड़ी में एक साथ जाते हैं, आते हैं, हम एंजॉय करते हैं। ये मुझसे मोहब्बत करती है, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ। और जब उसने ये बात कही तो वो सऊदन जो थी वो फट पड़ी, उसने शोर मचा दिया। उसने कहा ये झूठ बोलता है, कतन झूठ बोलता है, मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती आज तक इसने। और साथ ही उसने कहा कि इसने मेरे साथ तहर्रश नहीं किया, ये जो मेरा खामद है इसने वो पैसा बचाने के लिए, वो जो इसने कमोबेश 4 लाख रियाल देना था, उसको बचाने के लिए इसने ये सारा नाटक। और इसने मुझको कहा कि मैं ऐसी ऐसी बात करूं ताकि ये जेल में जाए और वो पैसे जो हैं वो उसको ना देने पड़े। नाज़रीन किराम, पूरा सिनेरियो चेंज हो जाता है। और मैं अक्सर ये बात कहा करता हूँ, बाद लोग अपने आप को बड़ा स्मार्ट समझते हैं। इन्न बत्श रब्बिक लशदीद, कभी किसी के साथ धोखा ना करें, फ्रॉड ना करें। मत समझें कि मैं आज दुनिया के अंदर किसी को धोखा दे दूंगा, आखिरत के अंदर भी पकड़ होगी, लेकिन दुनिया के अंदर भी। अब काजी जो है उसके ऊपर बरस पड़ा। उसने कहा तुम्हें हया नहीं आई? इसने 9 साल तुम्हारी खिदमत की है और जब इसको पैसा देने का वक्त आया तो तूने इसके साथ ये नाटक। और नाज़रीन किराम, बात को ख़त्म करते हुए मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो कहता है कि उसी वक़्त काजी ने मुझको जेल से रिहा कर दिया। अब मैं जिस वक़्त अपने घर में आया, मेरे पास सिफारिशें, वो सारा पैसा जो मैंने लेना था, एक एक पाई मुझको मिल गई। अब सिफारिशें मेरे पास शुरू हो गई, क्योंकि काजी ने कहा कि तुमने चूंकि इसके साथ जुल्म किया है, इस जोल के साथ, इस सुडानी के साथ, लिहाजा अब तुम्हें जेल में जाना होगा। लो जी, अगले जलसे के ऊपर काजी ने पूछा हाँ बताओ क्या कहते हो? उसने कहा हज़रत काजी, मुझे सारा पैसा मुआवजा जो है वो मिल चुका है। मैं अल्लाह की खातर, इसने मेरे साथ जो ज़्यादती की है मैं उसको माफ़ करता हूँ। उसने कहा नहीं, फिर भी इसको सज़ा मिलनी चाहिए, मैं इसको 3 महीने फिर भी सज़ा देता हूँ और 1 लाख रियाल इसको जुर्माना करता हूँ, इसलिए कि इसने तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी शोहरत, उसको नुकसान पहुँचाया।